हेलो बच्चों, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अपना काम काज कर रहे होंगे। तो आज फिर एक नया लेक्चर लेकर हम आए हैं। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 7। हमने लेक्चर 6 में मोलरिटी के को समझा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, उसकी न्यूमेरिकल्स करे। ठीक है, आज हम लोग उसी मोलरिटी को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। उसको हम लोग तो जो आगे का एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलरिटी वो पढ़ेंगे। तो एक बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर हम लोग। ओके, तो मेरे ख्याल अच्छे पढ़ते होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग बेसिक लेके शुरू करते हैं मोलरिटी का। तो बेसिक हम थोड़ा रिवाइज करवा दें कि जो हम लोग लेक्चर नंबर 6 में देखा था मोलरिटी, उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर जो लेक्चर पहली बार देख रहा हो तो उसको तकलीफ ना हो कि सर अब जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मोलरिटी बेसिकली हम लोग कैपिटल एम से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वॉल्यूम इन एम। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। ओके, W होता है स्मॉल डब्ल्यू होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M होता है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V होता है वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम दिया होगा उसका वॉल्यूम। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, इससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑफ 50 50 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 1000 ml of solution. Okay, find. अब इसमें बनाएंगे क्वेश्चन, हमको फाइंड करना है। पहले चीज फाइंड करना है, फर्स्ट है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है, वो करनी है मोलरिटी ऑफ Na+। ओके, तो थर्ड चीज फाइंड करनी है वो है मोलरिटी ऑफ CO3-। ओके, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन दिया हमने, जो कि एक क्वेश्चन जो लेक्चर में पढ़ाया था उसी के बेसिस क्वेश्चन दिया है हमने। बोला कि 50 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 1000 ml solution. Find first molarity of solution, second molarity of Na+, third molarity of CO3-। ये होते हैं चार्जेस, वही होते हैं चार्जेस। तो कंफ्यूजन अगर ए लगाया तो -3 नहीं -2 चार्ज है वहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये सॉल्यूट निकाल लोगे। अब मैंने दिखाया कि सर ये और ये हम कैसे निकाल लेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट पे आते हैं। पहला तो हमने तुमको कहा है हर न्यूमेरिकल में जो वैल्यू गिवन उस पर नोट कर लो। ठीक है, तो क्या दिया गया है 50 ग्राम दिया गया, स्मॉल मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसने ग्राम में। ओके बच्चों, इन ग्राम में वॉल्यूम दिया गया V। M1 कितना होगा इसका, मेरे ख्याल से हमने 5 न्यूमेरिकल सेक्शन 6 में किए होंगे। लेक्चर 6 में अगर नहीं देखा तो देखें ना, उसमें हमने मेनली 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट का मोलर वेट निकाला है। ठीक है, तो कितना होता है 106। ठीक है, अब निकालने बताएंगे। अगर नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 6 देखें ना, पता चल जाएगा। ठीक है, M निकालना है, आई थिंक निकाल लोगे, निकालते हैं मुझे। ठीक, ओके, तो किसने निकलेगा इसका M निकलेगा 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W वॉल्यूम इन एम। ओके, कितना दे 50 ग्राम
1000 होल अपॉन 106 इंटू 1000। ये न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होते, ज़्यादा वैसे नहीं होते कि मतलब जो तुमको लैंग्वेज दी जाएगी उसको क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 106। ओके, तो तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हमको निकालना है Na2CO3 का। अब पूछा गया इसमें कि अब निकालना है मोलरिटी ऑफ Na प्लस एंड CO3 माइनस माइनस। ठीक, तो क्या दिया गया हम लोग पता है, यहाँ दिया गया है Na2CO3। हम उसको तोड़ेंगे हम लोग उसको, तो टूटेगा 2Na प्लस CO3 माइनस माइनस क्यों आए, क्योंकि CO3 कार्बन के पास 2 माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास 2 माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और सोडियम के पास 1 होता है। ठीक है, ठीक है, 2 सोडियम थे तो 2 सोडियम यहाँ पे, एक कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका कितना किया था, इसका सोडियम कार्बोनेट का ना। ठीक, जब इसका निकल के आएगा, ये आएगा निकल के 5 निकल के आएगा। ये किसका निकल के आया है, ये निकल के आया सोडियम कार्बोनेट का। तो ये क्या है, ये निकल गया मोलरिटी ऑफ Na2CO3 किसका निकल गया है, सोडियम कार्बोनेट का। कितना है, 5m निकल के आया है, वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, ओके, तो 5m जब सोडियम कार्बोनेट का आया है तो इनका कितना होगा भैया, जब इसी के सोडियम कार्बोनेट के हमने 2 पार्ट किए, एक सोडियम निकल गया, एक कार्बन निकल गया है, तो उसका जो मोलरिटी वही सेम ही होगा ना। तो यहाँ आएगा 2 × 5 + 5। तो 2 क्यों आया, क्योंकि सोडियम 2 है वहां पे और कार्बन 1 है। अगर यहाँ पे कार्बन 2 होती तो हम लोग 2 या 3 जितने होते उससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 कार्बोनेट और 2 सोडियम का। तो जो आंसर आया सेकंड का वो आया है 5 to 10, मतलब 10 मोलरिटी आएगी सोडियम की, एंड थर्ड का जो निकल के आएगा वो आएगा 5 आएगा निकल के कार्बोनेट का। ओके, थर्ड का कार्बोनेट का। अब यहाँ पे जितना भी दिया होता, जैसे 2 दिया, यहाँ 2 आ गया, अगर यहाँ पे कुछ भी दिया होता तो हम उसका मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अरे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और लगाओगे इसका पीडीएफ में, एक दो क्वेश्चन की इसी के बेसिस में, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और दे देंगे हम। ठीक लग रहा है, ठीक है, तो तुम जरा प्लीज समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या बोला था, बोला 50 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि तुमको लेक्चर से पता है, निकालना तुमको आ गया, हमने वो निकाला है यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ Na प्लस मोलरिटी ऑफ CO3 माइनस माइनस। अब यहाँ पे जो मोलरिटी निकल के आई है, हम लिखते हैं हम ये निकल के आई है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसका है, यहाँ सॉल्यूशन है यहाँ पे Na2CO3 किसका, यहाँ पे जो बोला गया है सॉल्यूशन वो किसका बोला गया, Na2CO3 का। तो जो मोलरिटी 5 निकल के आई वो किसकी निकल के आई है, वो निकल के आई है सोडियम कार्बोनेट की। ओके, तो मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने हैं, 5m, तो वही 5 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब जब ये सोडियम कार्बोनेट 2 में टूट गया है, 2Na+CO3 माइनस चार्ज में टूट गया है, तो कुछ नहीं है, मतलब टूटा तो उसकी वैल्यू तो एक ही होगी ना दोनों की। तो बस यहाँ पे 5m, यहाँ पे 2 मोल्स थे सोडियम के, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मोल था, 1 ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतनी समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। ठीक है, अब नए हेडिंग डालो, नई हेडिंग है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अब चीज बताओ, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का और मोलर वेट का डिफरेंस है, और आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में सिर्फ और सिर्फ, यहाँ मोलरिटी में m1 है, वहां पे E है, E मतलब इक्विवेलेंट वेट है वहां पे, और कोई डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि उस दोनों फॉर्मूले से क्या रिलेशन निकल के आती है। ओके, डालो हेडिंग रिलेशन बिटवीन
नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ओके, रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, मतलब कि बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या होता है जो उन्होंने बताया है, क्या होता है, n इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन e इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, अगर हम e को यहाँ ले जाए, सब करने कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यह आ जाएगा e इंटू, यहाँ पे कैपिटल लिख दे, चलो स्मॉल है कोई दिक्कत नहीं, e वो सेम ही है यहाँ पे। ओके, 1000 इंटू वॉल्यूम इन ml, कोई दिक्कत नहीं। लेट अज्यूम दैट ये इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई, क्या आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, निकल गई। अब यहाँ हम लोग करते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, करते हैं मोलैरिटी का, तुमने पढ़ा है, स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इंटू वॉल्यूम इन ml। हम लोग m1 को यहाँ ले आते हैं, स्मॉल w 1000 अपॉन m1 को, हाँ अच्छा m1 को यहाँ लेना है ना, m1 इंटू v इन ml। ठीक है, तो इसको सही से लिखते हैं, ज़्यादा हमें क्या दे दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए आएगा, ये आ जाएगा n इंटू w इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ओके, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेट की है, ये हमने सेकंड लेट कर दी। एक चीज बताओ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ सेम दिख रहा है, कुछ थोड़ा कोरिलेटेड, तुमको ये इतना पार्ट एंड इतना पार्ट दोनों सेम दिख रहा होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग NE इज इक्वल टू MN1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये E क्या है, ये E क्या है, अब देखो एक चीज करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं इसका, यहाँ पर n इक्वल टू आ जाएगा M1 इंटू E। ठीक है, हमें तुमको लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलिकुलर वेट इंटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, होता है, उसको हम लोग n से ले लेते हैं, इसको n डिनोट कर देते हैं n। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको अगर यहाँ कर दें E इंटू M1 अपॉन n कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो आगे निकल तो आगे थे, इसे लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, उसका m1 लेट लेते हैं, उसको इक्विवेलेंट जाते हैं, तो ये आ जाएगा m1 अपॉन कैपिटल E, तो वही वैल्यू को यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे n आ जाएगा m कैपिटल M इंटू n। ये n क्या होता है, ये होता है एसिडिटी होता है, बेसिडिटी होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैटायन और एनायन होता है। ठीक है, तो n ये क्या है, हमारा नॉर्मेलिटी है, ये क्या है, नॉर्मेलिटी है, ये क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। ये क्या है, ये तुम्हारा एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, बेसिडिटी हो जाएगा, और चारों कैटायन, अब इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। ओके, तो बेसिकली ये फॉर्मूला निकल गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, वीडियो पोस्ट नोट करो फ्रेंड्स, मैं फिर समझा देंगे। n का नॉर्मेलिटी फॉर्मूला हमारे पास ये था, n इक्वल टू स्मॉल w अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 1000 अपॉन E इंटू V इन ml। हम लोग E को ऊपर ले गए, हम लोग इक्विवेलेंट को ऊपर ले गए, ये क्या था, ये इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये आ गया, हमने कुछ फर्स्ट लेट कर लिया, ये तुम्हारा मोलैरिटी का था, इसका फॉर्मूला ये होता है W 1000 अपॉन M1 इंटू वॉल्यूम इन ml। हम M1 को ऊपर ले गए, ये आगे फॉर्मूला निकल गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों में सेम है,
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग दैट एनी द की नॉर्मेलिटी इनटू इक्विलिब्रियम वेट इज इक्वल टू द मोलरिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमको ये आ गया। ठीक है, हम ई को नीचे ले गए, ई को नीचे ले गए। हमको पता है कि इक्विलिब्रियम होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन। एन क्या होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर। एसिडिटी होता है, बेसिडिटी होता है, चारों पैटर्न होता है। तो एन को हम ऊपर ले आए, इसको नीचे भेज दिया, ये आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे है, हमने यहाँ पे एन पुट कर दिया, यहाँ पे एन ये आ गया। इसके अब कुछ फॉर्मूलाज होंगे, वो तुमको पढ़ने में मजा आ जाएगा, वो तुम आप दिखा बताते हैं, नोट कर लिया होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला निकल के आया है उसको यहाँ पे अच्छी नोट कर दे रहे हैं। फॉर्मूला निकल के क्या आया है? कैपिटल एन इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एन। अब यहाँ पर ये कैपिटल एन होता है नॉर्मेलिटी, क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है। और कैपिटल एम होता है मोलरिटी, एंड एन जो होता है वो होता है एसिडिटी, बेसिसिटी, और होता है चार्ज ऑफ कैटायन। जब हम लोग बोलेंगे टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, या बोलते हैं कि उसमें जो निकालते हैं एन सॉल्ट्स का, उसका भी होता है चार्ज ऑफ कैटायन बोल देंगे यहाँ पे। ओके, तो अब तुम इसको नोट कर लो थोड़ा से। ठीक है, तो क्या करते हैं जरा समझ अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या न्यूमेरिकल बनेंगे? यहाँ से तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल बनेंगे। मिक्स कैसे बनेंगे वो न्यूमेरिकल हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। तो उसको रफ कर दे रहे हैं। अच्छा बनता है न्यूमेरिकल यहाँ से, बच्चों अच्छा बनता है न्यूमेरिकल यहाँ से। थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूविंग नहीं पूछा है किसकी, सिर्फ इसके जो बेसिकली जो फॉर्मूला निकल के आया है n इक्वल्स टू m इनटू n, वो फॉर्मूले न्यूमेरिकल बनता है। प्रूविंग ना बोर्ड पूछा है ना कहीं पूछा है प्रूविंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहला, फाइंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.2 m ऑफ H3PO2। ठीक है, करो क्वेश्चन सॉल्व। बेसिकली n इक्वल टू m इंटू n से जो फॉर्मूला सॉल्व, ये फॉर्मूला दिया है, इसी से सॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा। सॉरी एक्सक्यूज मी, मोलरिटी पता है, वैल्यू दी गई है, हमको इसका n निकालना है। क्या निकालना है? इसका n निकालना है। तो हम लोग बताया था इसका जो बनता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल शेप बनता है, टेट्राहेड्रल शेप बनता है। कैसे बनेगा? इसका ट्रिक होता है, लॉजिक होता है P कैपिटल डबल बॉन्ड O 1 2 3। ठीक है, अब जितने वो बच्चे हैं पहले वो लगा लो। एक बच्चा है, एक लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब कितना टी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, उतना क्या आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगा। तो n क्या हो जाएगा? एक में मोलरिटी बोला n आ जाएगा, n हो जाएगा 2। बेसिक ट्रिक है, फंडा ट्रिक है, इसको समझ देना, नोट कर लेना कॉपी में। ट्रिक है फंडा। H3PO2 जितने फास्फोरस के एसिड में बनते हैं स्ट्रक्चर्स, एंड सल्फर के बनते हैं साबित वाला ऐसे बनता है। ओके, N2 आ गया, n इक्वल्स टू n दिएगा 0.2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 5, 2/5। अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप फॉर्मूला नहीं पता तो तुम कहाँ सॉल्व कर लोगे? समझ रहे हो ना? और ये तो बेसिक ट्रिक है, बता रहे हैं, जी तुमको उम्मीद बहुत कम आएगी। सीधे पूछा जाता है इसका कि इसके n कितने होंगे? H3PO2, H3PO4, H3PO5 जितने बंदे से उसके n कितने होंगे? तो विदाउट दिस ट्रिक यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझे? अगर तुमको ये ट्रिक नहीं मालूम होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर नाम क्या होता है, तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं सॉल्व करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लेना। ये पूरा बेसिकली पूरा पार्ट है, पूरा तुम्हारा पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, अभी साल का ब्रीफ दिया है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 3m of Na2SO4। तुमको लगेगा सर जी कहाँ
कहाँ से हम इन्होंने के उठा रहे सवाल, ये सवाल आते हैं नॉर्मल जब पूछे जाते हैं मेंस में, नीट में, ठीक है। एन कितना होगा इसका, निकलो तो एन कितना होगा, एन होगा 2 प्लस माइनस, तो जितने चाहते हैं कैटायन उतने क्या होते हैं एन। बहुत बार क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सेम है सोडियम कार्बोनेट, सेम है सोडियम कार्बोनेट के जैसे सेम है, जो सोडियम कार्बोनेट में होता है वही यहाँ माइनस चार्ज है, वो यहाँ पे प्लस चार्ज है। सोडियम होता है प्लस 1 होता है, बेस इलेक्ट्रॉन में 1 होता है तो उसका 1 होता है, यहाँ 2 है तो उसका 2 आ गया, क्या आ गया, एन क्या है, एसिडिटी बेसिडिटी एंड चार्ज ऑफ कैटायन। एन क्या, यहाँ पे एन क्या होगा, यहाँ एन होगा चार्ज ऑफ कैटायन होगा, क्योंकि सोडियम में 1 पर होता है प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज जाएंगे, इसका एन क्या जाएगा 2 हो जाएगा। मेरा समझ में आ गया होगा, कैपिटल एन बस पुट करना है 3 into 2। अगर इससे शॉर्ट में बता दे बताना है हमको, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी। फिफ्टी एन ऑफ किसका दें, H3PO3, बताओ बताओ, वही फंडा P डबल बॉन्ड O 1 2 3, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, याद कर लेना टेट्राहेड्रल। कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे लग चुका है, 2 बच्चे हैं, एक यहाँ लगा दिया, कितना 3 हाइड्रोजन है, एक पे यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। H3 का H2 है, H3PO2 है, ठीक है, ठीक। तो कितने हैं 2, n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू, समझ आ गया, n इक्वल्स टू हो जाएगा सॉल्व, इक्वेशन कर लो। फंडामेंटल ऑफ फाइंड बोल लगा सॉल्व पे, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं आगे, ठीक है बच्चों, इतना सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं कर पाए तो फिर गलत बात है, अगर नहीं कर पाए तो करो सॉल्व। मेन खेल है एन निकालना यहाँ पे, और कोई खेल नहीं है, मेन खेल क्या है, एन निकालना, ठीक, करो सॉल्व। क्या होगा इसका, कितने ऑक्सीजन है 4, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन है 1 2, ठीक, सल्फर कितने बचेगा M+2, ठीक। ये लेक्चर सेकंड का है खेल, ऐसे सेकंड जब हमने आपको पढ़ा था नॉर्मलिटी कि हम लोग किसी की भी एन कैसे निकालते हैं, किलोमीटर का पूरा खेल है, किलोमीटर का पूरा खेल उसी का ही है, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं अब मोलैरिटी की तरफ, किसकी तरफ, मोलैरिटी। हम लोगों ने नॉवेल्टी पढ़ लिया है, मोलैरिटी पढ़ लिया, अब आते हैं मोलैरिटी की तरफ, मोलैरिटी, ओके। वीडियो कितनी बन गई है, देखो वीडियो कितनी मिनट बन गई है, 24 की है, पॉज करते हैं। ठीक है, आते हैं लोग मोलैरिटी, थर्ड वाला है मोलैरिटी, ये सबसे अलग होता है। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है द नंबर ऑफ moles of solute dissolved per kilogram of solvent is called molarity, is called molarity। molarity क्या है, the number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent is called molarity, is called molarity। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, the number of moles of
सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम कीजिए, देखो पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ गए होगे, यहाँ लीटर नहीं, सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ओके, तो क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg or per kilogram of solvent is called molality, which is denoted by small m, which is denoted by small m। यहीं पे हमने m, अगर हम वहां पे m दे देते, ये भी m, दोनों कंफ्यूजन कि क्या मोलर होगा क्या मोलैलिटी हो, कंफ्यूजन टाइम पीरियड, ठीक, इसलिए हमने वहां पे ml लिखा था। It is denoted by small m, okay, small, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन केजी, ठीक। तीसरा पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या बन गया था, पहले फॉर्मूला की बात है, इसका फॉर्मूला बनेगा ये नहीं, इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला होगा स्मॉल m सो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन केजी, ओके। तो अब आते हैं मेन पॉइंट से, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा इसका, सबका बनाया है, क्या स्मॉल m इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किससे नोट करते हैं, स्मॉल w से, इनटू ये क्या है, ये केजी में है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम, सिंपल सी बात। यहाँ क्या जाएगा, और क्या बोलेगा, यहाँ पे मोलैलिटी बोला क्या है, यहाँ जाएगा मोलर वेट इनटू कैपिटल W, ये किस में है, ग्राम में है, तो मोलर वेट सब में आएगा ना, मोलर वेट इसमें ये नहीं कैसे जाएगा, आएगा इसमें, ये फॉर्मूला बन गया उसका, क्या बन गया है, the number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent is called molality, okay। तो क्या बोला गया है, क्या बोला है, अमाउंट सॉल्यूट क्या है, स्मॉल w, ठीक, 1000 क्यों किया, यह केजी था, उन्होंने ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लिया है, और कैपिटल W क्या है, ऑलवेज सॉल्वेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा, नीचे लिख दे रहे हम, कंफ्यूज ना होना, हमेशा अमाउंट W क्या है, amount of solute in gram, पहली चीज ये बता दें कि चाहे नॉर्मेलिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, चाहे ppm चाहे ppm पढ़ें, चाहे हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ें, कुछ ही पढ़ें, जहां पर हम लोग या तो कैपिटल W लेंगे या स्मॉल w या वॉल्यूम, हमेशा छोटी यूनिट में होता है, ग्राम में होगा, मिलीलीटर में होगा, ठीक, ऐसे होता है। अब पढ़े हम लोग पढ़े यहाँ हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, कैपिटल W क्या है, व्हाट इज कैपिटल W, दिस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वैल्यू मिलेगी नहीं किलोग्राम में, अगर मिल भी जाए तो चेंज करना है ग्राम में, क्योंकि फॉर्मूला ग्राम में है, अगर तुम 10% को किलोग्राम से ग्राम बदलो, इसलिए उसको ग्राम बदल दो, समझ ना, m1 क्या है, मोलेक्युलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट, नोट करो क्लास से, इस चीज को लिखना पॉइंट में, क्या पॉइंट में, यहाँ वेट है तो क्या होगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज टेंपरेचर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेंपरेचर, मोलैलिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेट दिया गया है, वॉल्यूम नहीं है, ओके। हम लिख रहे हैं यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेंपरेचर, ठीक, ओके बच्चों, नोट कर लो पास से, गाइस सामने आ रहा होगा सबको, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नोट करते, नोट परफेक्टली बता देना,
ये केमिस्ट्री है भाई साहब, बच्चों ये केमिस्ट्री है, बता रहे हैं। जितने अच्छे और सुंदर नोट बनाओगे ना उतनी अच्छा और सुंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस बहुत एक या दो लेक्चर में लगेगा तो हम लोग जो पूरा कंसंट्रेटर हम खत्म कर देंगे, हम लोग कोलिलेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे आगे। ठीक है, ये पूरा हमने पहले बताया था, पूरा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन का, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा चैप्टर होता है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड। इसमें अगर बोर्ड में तुम बहुत नंबर गेन कर सकते हो, मेंस में भी बहुत नंबर गेन कर सकते हो, नीट में भी नंबर के पे भी कुछ कुछ आते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो है कि इसमें तुम नंबर गेन कर सकते हो। अब कहेंगे सर के पे में तो 11th में होता है, लेकिन 11th में भी नोवेल्टी मोलिटी कुछ आती है ना, वो पढ़ाएंगे हम 11th में भी। ठीक है, इसलिए बोली क्योंकि ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत 80 से 90 हमने बताया 80% ये चैप्टर पर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ठीक, तो नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे हम लोग, कुछ उसके क्वेश्चन हम लोग कर लें तो कंसेप्ट जो पढ़ाया है हमने क्लियर हो जाए। अगर हम मैथ में तो बच्चे भी मेहनत करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, और तुम्हारे जो दोस्त मित्र हैं, मित्र या मित्रगण हो, जो भी हो, उनको बताओ कि बच्चों क्लास भाई बहन क्लास चालू हो गई हैं, अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, तो छोड़िए, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH it dissolved in 4 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। गंगा जी, वाटर, गंगा जी, हम गंगा जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार गंगा जी को हम ऐसे दर्शन कर लेते हैं। अब गंगा जी को तो गंगा जी माइंड में आ गई, हाँ गंगा जी भी हैं, उनको हम दर्शन कर लिए। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी। ये बच्चों तो ऐसा चलता है, मतलब पढ़ाई भी ऐसा सब मानने में होना चाहिए, तभी केमिस्ट्री की मजा भी पढ़ने में। ठीक है, सब लोगों ने केमिस्ट्री की पोएम सुनी होगी बेंजीन वाली, एक बार सुन लेना तो सब केमिस्ट्री पढ़ने में मजा और फोकस और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। ओके, तो क्या बोला गया? 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। गंगा जी, फाइंड द मोलैरिटी। तो क्वेश्चन में खत्म हो गया होगा, कर लिया होगा लोगों ने। ठीक है, होमवर्क क्या है? स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल w into 1000 upon m1 into कैपिटल W इन ग्राम। इस चीज को बताएं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी फॉर्मूले में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किसी में यहाँ वॉल्यूम है तो किसी में यहाँ m1, किसी में इक्विवेलेंट है। तो ये जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी है डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। ये कंफ्यूज ना हो सर, m और m1 हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कैपिटल और स्मॉल हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर, कैपिटल m किसको बोले, स्मॉल m किसको बोले? आई थिंक इतना कंफ्यूज नहीं हो कोई भी, हमने बेसिक बुक बताया, बेसिक से लेकर। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या बोला गया है? हम वैल्यू लिखनी नहीं है, लेकिन तुम वैल्यू लिखना जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्टली जो मैंने बताया गया है, जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं वैल्यूज, जो गिवन वैल्यू उसको नोट कर लो। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया गया 5, इस वजह 4। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया गया 4 किलोग्राम, 4 ग्राम इनटू 1000 अपॉन। अब इसका निकालना है NaOH का कितना होता है? 40 होता है, सबको पता होगा 40 होता है। लेक्चर में लेक्चर 6 से लेक्चर 15 ने निकाल बता दिए, इसका निकाला भी मेरे ख्याल से, हाँ मुझे याद नहीं, इसका निकाला मुझे याद है 40 होता है इनटू कितना दिया गया है। अब इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये है। लेक्चर आप फर्स्ट खोले देख लें, जिसको ना समझ में आया हो, जिसकी वैल्यू बढ़ी वो, जिसकी वैल्यू बढ़ी वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी छोटी वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसमें? ग्राम में, ग्राम में, ग्राम और मीटर ध्यान रखना, बिल्कुल माइंड में क्लियर कट हो जाइए कि हम लोग को वैल्यू रखनी कौन सी है। अगर यहाँ गलती लिख दिया तो किलोग्राम, तो किलोग्राम वाली वैल्यू यहाँ पे आती सीधी आगे कितनी वैल्यू हमको नहीं इनपुट करनी है, यहाँ पे जो लिखा है उसको चेंज करो, नहीं तुमको यहाँ पे ग्राम वैल्यू तुमको मिलेगी, कंफर्म बात है। ठीक है, तो बस कितना आ जाएगा? 1 है, स्मॉल है।
ठीक है, नोट कर लो फटाक से, फिर आगे चलते हैं। अभी तुम लोगों का टर्म फर्स्ट 11th बच्चों का एग्जाम भी आने वाला होगा, 12th की एग्जाम टर्म फर्स्ट, उसमें बहुत बच्चे फेल भी होंगे। हमको उम्मीद है कि सर चैप्टर दे दिया, उसमें कुछ होता है कहीं नहीं, शायद तुम चैप्टर सिलेबस कुछ आया है, उन्होंने पढ़ा कुछ था, कोई दिक्कत नहीं होता है, बट अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना, चाहे टर्म फर्स्ट है चाहे टर्म सेकंड आए, स्कूल का अपना देखते रहना, अपना चल रहा है स्कूल में। ओके, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, मोलैरिटी की सॉल्यूशन में। ओके, वही यहाँ पे भी m/10, m/100, m/1000, m/2 and 2m। ओके, क्या आ जाएगा मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप 1/1 लिखे हैं, ठीक है, लिखना है कि 1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/2 और 2 हमें लिखना है, ठीक। डेसिमोलर, सेंटी एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे मिली, सेमी एंड बाई मोलर, बस नोट कर लो, ठीक है। अपना बिल्कुल सही से लिखे ना, हमने ऐसे लिख दिया, पर हमको ढंग से लिखना नोट्स में, ठीक है। ठीक बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया, चलिए। हेड डालो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ये दोनों भाई भाई हैं। डिफरेंस क्या है, वैल्यू ऑफ इट, भाई भाई तो भाई 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 हुई, इसमें बेटा इसमें बोल नहीं पाते, बस भाई भाई है, ठीक, छोड़ो वो। इसके एक फॉर्मूला वो होता है, फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू d माइनस ऑफ m इंटू m1, ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। पता होगा क्या होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या होता है मोलैरिटी, बहुत अच्छी, क्या होता है मोलैरिटी, बहुत बढ़िया, कम से कम इतना पता है क्या होता है मोलिकुलर वेट, बहुत बढ़िया। एंड ये क्या है, हैं दोनों का मिक्सचर तो नहीं है, कि देखो सर दोनों मिक्सचर है, ये क्या है बताओ, लगाओ दिमाग, क्या होगा, क्या होगा, डेंसिटी, ये डेंसिटी फॉर्मूला के काम आ जाएगा, डी इक्वल टू m1 b, लिख लो काम आ जाएगा, ठीक, डी इक्वल टू m1 b होता है, नोट कर लो टाइप से, ये कुछ कहा था इसके ऊपर। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, देखो बोलने में क्या होता है, कभी कभी किसी से भी मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों से सेम लगता है, उसका लगता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन है दोनों सेम है, बट दोनों का अलग होता है। तो इसे लिखा है, लिखे बोलना मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है, लिटी और रिटी में अंतर है, ठीक है, छोड़ो तो। कैपिटल स्मॉल m इसको कैपिटल M 1000 अपॉन डिवाइड बाय 1000 इनटू d माइनस ऑफ कैपिटल M इनटू m1। स्मॉल m क्या होता है, मोलैरिटी होता है,
कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी होता है, इस कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी होता है, इस m1 क्या होता है, स्मॉल m1 मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट होता है, एंड डी का डेंसिटी होता है। इसका फॉर्मूला ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, बस नोट कर लो। एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, फिर मोलैरिटी को यहाँ पे बाइंड करते हैं आज, तो हम पहले पूरा अच्छे से जितने क्वेश्चन अपने हाथ से निकालो उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन तुम निकालोगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में बहुत टाइम है, ठीक है, ये समझना कि सर जून जुलाई निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं होता है, आराम से बस कवर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 0.5 m solution of NaOH, sodium hydroxide, NaOH having density D is equals to 5 gram per second, D is equals to 5 gram per second. Find molarity, देखो एबीसी बुक में भी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उसको तुमको रिफर कर रहे हैं आज, मॉडर्न एबीसी है, अच्छे क्वेश्चन उसको भी लगाए ना, ठीक है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न एबीसी में जी मेंस के और नीट के अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको लगाए ना, ठीक है। उसके बाद हम एक मेंस के बिल्कुल जो मेंस की क्वेश्चन आती है उसको रिफर बताएंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन जो मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडर्न एबीसी में, उसको प्रीफर करो, अच्छे क्वेश्चन में लगाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन ना है बताओ। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन क्या जाएगा 1000 इंटू D माइनस ऑफ mm1, ओके, ठीक। सो वैल्यू क्या दी गई है, कैपिटल M की दी गई वैल्यू कितनी 0.5 है, निकालना क्या है ये, इनमें कितना होता है 40। देखो कुछ जो हम मेकर करवा रहे हैं उनके जितने तुमको हमने मॉलिक्यूल निकलवाए हैं वो याद कर लेना, कोई नहीं तुमको मिलेगी देखने में, ठीक है। M कितना दिया 0.5, D कितना दिया गया D फॉर डंकी नहीं होता है, D फॉर डॉग भी होता है, एंड D फॉर डेंसिटी भी होता है, ठीक। तुमको जो टाइम पास कोई ना करना भाई, जो पढ़ रहा हो सच्चे मन से पढ़ते रहना भाई बच्चों, हाँ, जो भी पढ़ रहा हो टाइम पास के लिए यहाँ लेक्चर देखना ना बैठना, कोई भी लेक्चर लो उससे ज्ञान जरूर लो। M1 कितना है 40, समझे बच्चों, जो भी तुम लेक्चर देखो, हमारे लेक्चर देखो, किसी लेक्चर देखो, ज्ञान जरूर लो और इसी को रेफर करो। अगर मेरा देखो तो मेरा रेफर करना, किसी और को रेफर ना करना यार, वरना कंफ्यूज जल्दी हो जाओगे, मजा भी नहीं आएगा। 0 कितना आ जाएगा, 5 से 5 बढ़ा दूं कितना आ जाएगा, अरे बताइए तुमने यार, तुम लोग बताते नहीं हो। 0.5 1000 अपॉन 1000 इंटू 5 माइनस ऑफ 0.5 इंटू 40, ठीक है। कितना आ जाएगा जी, ऑप्शन में दिया जाएगा 0.5 इंटू 40 दिया है, 500 करेंगे, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 0 ठीक है। ये रहेगा 50 अपॉन ये रहेगा 949 50 अपॉन, हाँ 50 अपॉन आ जाएगा 4980 ये भी काट दो,
ये कट जाएगा, 9 8 जा 45, 9 जा 40, 9 जा 45 और हाँ 90 इसमें 0.01 m आ जाएगा। ठीक है, हाँ इन्हीं यूनिट के जी में है, इसकी एम की होती है यूनिट के जी में ना। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान का कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हारे नस्लिंग के लिए, तुम उसको किसी में। ठीक है, तो हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी तीनों की रिलेशनशिप पढ़ ली है, तीनों की नॉर्मेलिटी अच्छे से लगा ली है। ठीक है बच्चों, तो आज की हम क्लास वाइंड अप करते हैं। मोलैरिटी वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे पूरा हम कंसंट्रेटेड पार्ट, फिर आगे शुरू करेंगे हम तुमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सके। ठीक है, एंड आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, कीप इट अप, बाय बाय।